देखें, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नरेशन हियर। नरेशन के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। देखें, कीप वन थिंग इन योर माइंड, जब कभी भी आप बात करते हैं नरेशन की, सो वी ऑलवेज से द बेसिक वर्ड इज नरेट, एंड नरेट मीन्स बयान करना। Since that is verb and that is noun, it means the word narration means bayan. And when you talk about bayan or narration, that gives you the sense statement. So whenever we talk about narration, so there can be two types of speeches in narration. नरेशन के अंदर आपके पास दो किस्म की स्पीचेज हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले जब आप नरेशन की बात करते हैं तो एक आपके पास कहलाती है डायरेक्ट स्पीच, the other one is said to be indirect speech. Now what we do whenever we talk about indirect speech or direct speech, so direct speech contains inverted commas, means जो शख्स बात कर रहा होता है जुमले में और उसके लफ्जों को बिल्कुल उसी तरह बयान किया जाता है जिस तरह उसने कहे हैं, so that is always presented in इन्वर्टेड कॉमास, उसे आप हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर प्रेजेंट करते हैं। और जब कभी भी आपके पास इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोई भी स्पीच होगी, सो वी कॉल इट डायरेक्ट स्पीच। लेकिन अगर किसी शख्स का कोई स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट के अंदर हम अपनी तरफ से कुछ चेंजिंग्स करते हैं, तब्दीलियां करते हैं, तो दैट इज नो मोर डायरेक्ट स्पीच, इट बिकम्स एन इनडायरेक्ट स्पीच। उस सूरत में फिर आप उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे स्टेटमेंट कोई भी जुमला कहें, ठीक है जी, दाऊद सैड माय नेम इज दाऊद। एक्चुअली देखें, यहां पर आपके पास जो पर्सन है जिसने कोई बात कही, हमने उसके बिल्कुल लफ्जों को वैसा का वैसा ही बयान किया है जिस तरह उसने अदा किए। एंड जब कभी भी किसी भी शख्स के कुछ कहे हुए लफ्ज होते हैं और हम उसे उसी तरह अदा करते हैं, तो उन्हें हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर प्रेजेंट करते हैं। और जब कभी भी आपके अंदर आप इस इन्वर्टेड कॉमास की बात करते हैं, तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो स्पीच होगी उसे आप कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच, और जो आपके पास स्पीच इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होगी उसे आप कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है जी। अब जब कभी भी आप इन स्पीचेस की बात करेंगे तो यहां पर आप तब्दीलियां करते हैं, यू मेक द चेंजेस, आप यहां पर तब्दीलियां करते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो जुमला है, इस जुमले के अंदर तो आपके पास एक जनरल ट्रूथ है, एंड व्हेनेवर वी टॉक अबाउट जनरल ट्रूथ, तो जनरल ट्रूथ जो है उसे हम चेंज नहीं करते, उसे हम चेंज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहां पर कहा दाऊद टोल्ड, अब यहां पर आप इन्वर्टेड कॉमा को काटेंगे, दैट माय नेम चेंजेस इनटू हिज नेम इज दाऊद। अब चूंकि ये बात एक फैक्ट है, उसका नाम दाऊद है, इस वजह से हमने उसका टेंस चेंज नहीं किया। ये बात याद रखिएगा कि कोई भी जनरल ट्रूथ होगा या फिर कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, तो हम जनरल ट्रूथ और यूनिवर्सल ट्रूथ को किसी भी सूरत में चेंज नहीं करेंगे। इसी तरह जब हम बात करेंगे यहां पर चेंजेस की, तो सबसे पहले जो है आपको सब्जेक्ट की चेंजेस का मालूम होना बड़ा जरूरी है। और जो सब्जेक्ट के चेंजेस हैं वो हम किस तरह लिखते हैं, हम यहां पर लिखते हैं सन। सन मीन्स के यहां पर लिखेंगे फर्स्ट पर्सन, यहां पर लिखेंगे आप सेकंड पर्सन, यहां पर लिखेंगे आप थर्ड पर्सन। ठीक है। मिसाल के तौर पर हमने एक जुमला लिखा, जुमले में हमने लिखा मोहसिन सैड इन्वर्टेड कॉमास I have done my work। ठीक है जी, ये आपके पास एक डायरेक्ट स्पीच है। अब जब आप इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करेंगे,
तो आप क्या करेंगे, यहां पर आप देखें, सबसे पहले आपने जो मोहसिन है इस स्पीच को देखना है, और ये स्पीच आपके पास पास्ट में है, और उसके अलावा फिर आपके पास इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो दूसरी स्पीच है, इसे आप गौर से देखें कि यहां पर आपके पास सब्जेक्ट क्या है। अब यहां पर एक चीज आपको समझने की और जरूरत है, वो क्या है कि आपके पास आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस जानना जरूरी है। जब कभी हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की, तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के अंदर हम सबसे पहले लिखते हैं असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस कुछ जुमलों के मतलब कुछ किताबें असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में कहती हैं पॉजिटिव, कुछ कहती हैं अक्यूजेटिव, कुछ कहती हैं स्टेटिव, कुछ कहती हैं डिक्लेरेटिव, कुछ कहती हैं पॉजिटिव, कुछ कहती हैं अफर्मेटिव। तो ये सारे नाम किसके हैं, असर्टिव या अक्यूजेटिव सेंटेंस। फिर उसके बाद आपके पास जो दूसरी काइंड होती है दैट इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव आपके पास इसके अंदर सवाल होता है। फिर उसके बाद तीसरी काइंड जो आपके पास होती है दैट इज इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई हुक्म हो, जिसमें कोई दरख्वास्त हो, यानी कि कोई कमांड हो या फिर कोई रिक्वेस्ट हो। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की, और जब आप ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर विश होती है, ख्वाहिश होती है। एंड देन द लास्ट ऑफ ऑल आपके पास होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है दैट शो सडन फीलिंग्स। ये आपको जो अचानक एहसासात होते हैं उसके बारे में बताते हैं। तो यहां पर हम अभी कर रहे हैं असर्टिव सेंटेंस। नॉर्मली होता क्या है कि जब कभी भी आपके पास असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं तो आप इन्वर्टेड कॉमास जब कभी भी हटाएंगे या रिमूव करेंगे तो फिर आप वहां पर दैट का इजाफा करेंगे। मिसाल के तौर पर हम यहां लिखते हैं कि मौसम, अगर आप सैड लिखना चाहते हैं सैड लिखें, टोल्ड लिखना चाहते हैं टोल्ड लिखें। नाउ सी व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इज दिस, कौन से काइंड ऑफ सेंटेंस है आपके पास, अफर्मेटिव, असर्टिव, अक्यूजेटिव, डिक्लेरेटिव। तो यहां पर जब आप इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो आप यहां पर क्या इस्तेमाल करेंगे, दैट। अब आपके पास बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। इंपॉर्टेंट चीज आपके पास क्या है कि आप यहां पर सब्जेक्ट चेंज करने जा रहे हैं। अब देखें यहां पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है आपके पास, आए कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन। अगर फर्स्ट पर्सन है तो उसे हम किससे चेंज करेंगे, सब्जेक्ट से। फर्स्ट पर्सन अगर सब्जेक्ट है तो फर्स्ट पर्सन क्या है, मोशन, यानी कि फर्स्ट पर्सन जो है उसको सब्जेक्ट से चेंज करेंगे। सब्जेक्ट आपके पास मोशन है, मोशन ऑलरेडी आपके पास यहां पर लिखा हुआ है, मोशन ऑलरेडी आपके पास यहां पर लिखा हुआ है। जब आप बात करते हैं यहां पर कि मोशन टोल्ड दैट, ये जो आए हैं ये मोशन की जगह ले लेगा, यहां हमने लिखा मोशन, मोशन टोल्ड दैट मोशन। अब देखें क्या हो रहा है, ये दैट इज रिपीटिशन, रिपीटिशन ऑफ नाउन। किसकी रेपिटेशन है, नाउन की। और जब नाउन की रेपिटेशन होती है तो उसे अवॉइड करने के लिए हम क्या लगाते हैं, प्रोनाउन। नाउन की रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या लगाते हैं, प्रोनाउन। तो मोहसिन आपके पास मेल है तो आप यहां पर मोहसिन काट के यहां पर क्या लिख देंगे, ही। फिर उसके बाद अगर आपके पास जो रिपोर्टिंग स्पीच है अगर तो वो आपके पास पास्ट में है तो यहां पर फिर आप टेंस भी चेंज करेंगे। यहां पर आप क्या चेंज करेंगे, टेंस। जब आप बात करते हैं चेंजिंग ऑफ टेंसेस, चेंजिंग ऑफ टेंसेस, तो क्या करते हैं आप कि प्रेजेंट सिंपल को आप चेंज करेंगे पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूस को आप चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट को आप चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को आप चेंज करेंगे पास्ट
परफेक्ट कंटिन्यूस में। ये आपके पास चारों प्रेजेंट के टेंस चेंज हो गए हैं पास्ट में। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहां पर बात करेंगे पास्ट सिंपल की। जो पास्ट सिंपल है उसे आप चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। फिर आपके पास जो पास्ट कॉन्टिन्यूस है उस पास्ट कॉन्टिन्यूस को आप चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। फिर बाकी आपके पास पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस रिमेन्स सेम, उसमें कोई भी तब्दीली और उन्मा नहीं होगी। ये हो गए आपके पास प्रेजेंट और पास्ट के टेंसेस। सारे फ्यूचर के टेंसेस जितने भी हैं उन सब के अंदर हम शल या विल का इस्तेमाल करते हैं। तो जो शल है उसे आप चेंज करते हैं शुड में। शल को किस में चेंज करेंगे, शुड में। और जो विल है उसे आप चेंज करेंगे वुड में। इसका मतलब है कि आपके पास चारों टेंसेस चेंज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। फिर उसके बाद कैन चेंज हो जाएगा कुड में चेंज हो जाएगा माइट में, मस्ट चेंज हो जाएगा हैड टू में। इसी तरह डिपेंड करता है, जो आपके पास शुड है वो कभी शुड में भी रहेगा और कभी आपके पास शुड हैव में चेंज हो जाएगा, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। इसी तरह जो माइट है वो चेंज हो सकता है माइट में भी, या मतलब सेम भी रह सकता है और चेंज हो सकता है माइट हैव में। इसी तरीके से वुड है, वुड चेंज हो सकता है वुड में भी और रह सकता है वुड हैव में भी। इसी तरह आपके पास शल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, और आपके पास जो कुड है वो सेम भी रह सकता है और चेंज हो सकता है कुड हैव में भी। ये आपके पास कुछ चेंजिंग्स होती हैं। फिर उसके बाद अगर जो आप चेंजेस करते हैं वो चेंजेस होती है एडवर्ब्स की, वो चेंजेस होती हैं एडवर्ब्स की। एडवर्ब्स की चेंजेस किस तरह होंगी, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपके पास जुमले में दिस लिखा हुआ है आप उसे चेंज करेंगे दैट में। अगर आपके पास दीज लिखा हुआ है तो आप उसे चेंज करेंगे दोज में। अगर आपके पास नाउ लिखा हुआ है तो उसे आप चेंज करेंगे देन में। अगर आपके पास टुडे लिखा हुआ है तो उसे आप चेंज करेंगे दैट डे में। अगर आपके पास टुनाइट लिखा हुआ है तो आप उसे चेंज करेंगे दैट नाइट में। अगर आपके पास टुमारो लिखा हुआ है उसे आप चेंज करेंगे द नेक्स्ट डे में। अगर आपके पास यस्टरडे लिखा हुआ है तो उसे आप चेंज करेंगे द प्रीवियस डे में। इसी तरह अगर आपके पास हेयर लिखा हुआ है उसे आप चेंज करेंगे देर में। अगर आपके पास कम लिखा हुआ है उसे आप चेंज करेंगे गो में। ये आपके पास, इसी तरह अगर आपके पास बिफोर लिखा हुआ है उसे आप चेंज करेंगे अगो में। ये आपके पास कुछ चेंजिंग्स हैं जो आप करते हैं, जिनको समझना आपके लिए इंतहाई जरूरी है। अगर आप ये छोटी छोटी चीजें समझ, अगर आपके पास जैसे लिखा हुआ है कहीं पर सर, मैडम, तो उसको आप चेंज करेंगे रिस्पेक्टफुली में। अगर आपके पास कहीं पर प्लीज लिखा हुआ है तो आप उस प्लीज से वर्ड को चेंज करेंगे रिक्वेस्ट में। तो ये आपके पास आपके लिए जानना इंतहाई जरूरी है। यहां पर इसके अलावा मैं आपसे एक स्टेटमेंट की बात कर रहा था कि मोहसिन टोल्ड दैट ही, अब यहां पर देखिए लिखा हुआ आई हैव डन माई वर्क, कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट।
प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा आपके पास पास्ट परफेक्ट में। आई की जगह आप पहले ही लगा चुके हैं, यहां पर आपके पास हैव की जगह हैड हो जाएगा, ही हैड डन। अब देखिए अगर आप आई के साथ माई का इस्तेमाल करते हैं तो फिर ही के साथ हिज का इस्तेमाल करेंगे। मोहसिन टोल्ड दैट ही हैड डन हिज वर्क। मोहसिन टोल्ड दैट ही हैड डन हिज वर्क। दिस इज हाउ यू मेक इट। इसी तरह आपने यहां पर कहा कि द टीचर said the sun rises in the east। अब देखिए आपने कहा द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये एक ऐसा जुमला है इसे आप चाहकर भी चेंज नहीं कर सकते। अगले दिन फिर वही रूटीन होगी, अगले दिन फिर वही रूटीन होगी, अगले दिन फिर वही रूटीन होगी। इट मीन्स दैट इज अ यूनिवर्सल फैक्ट, दैट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। और जो आपके पास यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उस यूनिवर्सल ट्रूथ को हम किसी भी सेंस में तब्दील नहीं कर सकते। यहां पर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे द टीचर, चूंकि सेंटेंस आपके पास अफर्मेटिव है, सेड को आप लिख लेंगे टोल्ड, इन्वर्टेड को हम हटाएंगे, क्या लगाएंगे दैट। द टीचर टोल्ड दैट, फिर उसके बाद जुमला सारा का सारा सेम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपके पास यूनिवर्सल ट्रूथ है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। इसी तरह आपने एक और स्टेटमेंट कहा, आपने कहा यहां पर he said to me you are cheating me। he said to me you are cheating me। अब देखें यहां पर सबसे पहले आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, काइंड्स ऑफ सेंटेंस के मुताबिक कौन सा जुमला है ये, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, असर्टिव या अफर्मेटिव। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसको ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, क्या लगाएंगे, सबसे पहले आपके पास क्या है यहां पर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, यू कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन को किससे चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट से। अब जब सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर, मी का सब्जेक्ट क्या होगा, मी का सब्जेक्ट होगा आपके पास आए, आप यहां पे लिखेंगे आए, मी का सब्जेक्ट क्या है आए। फिर उसके बाद आप ये देखें, अब आप कह रहे हैं यू आर चीटिंग मी, कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस में चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में। और पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब आई के साथ क्या आएगा, वॉज, चीटिंग। अब आपके पास क्या है, अब आपके पास एक और वर्ब है, सॉरी एक और प्रोनाउन है, हालांकि ये ऑब्जेक्ट है, एक और प्रोनाउन है। अभी जो प्रोनाउन मी है कौन सा पर्सन है, मी कौन सा पर्सन है, मी आपके पास फर्स्ट पर्सन होगा, मी आपके पास फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को किससे चेंज करेंगे, सब्जेक्ट से। अब यहां पर हम आए, मी क्या है, ही में चेंज हो गया, यहां पर आपको चाहिए क्या, ऑब्जेक्ट, ही क्या है सब्जेक्ट, सो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा हम, तो आप यहां पर लिखेंगे दैट्स हाउ यू। प्रोनाउन की चेंजिंग्स, टेंस की चेंजिंग्स और एडवर्ब्स की चेंजिंग्स समझना आपके लिए इंतहाई जरूरी है। अभी हमने सारी डिटेल्स नहीं की, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस किए हैं, ठीक है। इसी तरह मैंने कहा शी said to us, she has completed her work। ठीक है जी,
शी सेड। अब देखें काइंड्स ऑफ सेंटेंस के मुताबिक कौन सा जुमला है ये? असर्टिव। असर्टिव का पैटर्न हमने वही फॉलो करना है। हमने कहा शी सेड किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड। आज इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, क्या लगाएंगे? दैट। अब देखें शी आपके पास कौन सा पर्सन है? शी आपके पास कौन सा पर्सन होगा? सेकंड पर्सन। याद रखिएगा कि हमेशा आई और वी जो होते हैं ये दोनों फर्स्ट पर्सन होते हैं। यू हमेशा आपके पास सेकंड पर्सन होता है। बाकी के जितने भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होते हैं वो सारे थर्ड पर्सन होते हैं। तो शी आपके पास कौन सा पर्सन हो गया? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मीन्स नो चेंज। थर्ड पर्सन मीन्स नो चेंज। तो आप शी को यहां पर ऐसा का ऐसा लिख देंगे, शी। अब आप ये देखें टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट को आप चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। आप लिखेंगे शी टोल्ड अस दैट शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क। शी टोल्ड अस दैट शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क। आज के लिए आपके पास इतना ही होगा। बाकी जो आपके पास प्योरली रूल्स एंड रेगुलेशन से हटकर इनकी जो एप्लीकेशन है, इनको अप्लाई जो है असर्टिव को, इंटेरोगेटिव को, इंपेरेटिव को, ऑप्टेटिव को और एक्सक्लेमेटरी को, ये हम कल करेंगे। वी आर गोइंग टू डू दिस